हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़। तो अभी हम लोग अपना एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस की। तो चैप्टर 1 के हम डाल चुके हैं वीडियो। ये चैप्टर 2 है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा लर्निंग पर्पस पे डिपेंड करता है आपके। तो सम फ्रूट लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज एक्सेट्रा, इनका सॉर टेस्ट होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, सॉर टेस्ट यानी कि खट्टा टेस्ट जो है वो फ्रूट्स का किस वजह से होता है? वो होता है विटामिन सी की प्रेजेंस की वजह से। विटामिन सी आपका क्या होता है? विटामिन सी हम लोग का क्या है? सिट्रिक एसिड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा? बी। तो यहाँ पे ये तो बहुत ईजी था। अभी अगर आप ये सेकेंड टाइम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इन एन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बिटवीन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में और सोडियम क्लोराइड के बीच में जब आपने रिएक्शन करवाया तो गैस फॉर्म हुई। उस गैस से जो ब्लू लिटमस पेपर है वो हम उसके पास लेकर गए तो HCl की प्रेजेंस चेक करने के लिए। तो HCl यहाँ पे फॉर्म होगा, तो लेकिन उसमें कोई कलर चेंज नहीं आया। तो क्या हम ऐसा माने कि HCl फॉर्म नहीं हुआ? मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन अगर आप लिख करके देखेंगे तो HCl फॉर्म होगा, बट उसके बाद भी ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्लू टू रेड होगा तो वो एसिड की प्रेजेंस को बताएगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो सिंपल है इसका एकदम। द लिटमस पेपर यूज इज ड्राई। जो लिटमस पेपर यूज किया होगा वो कैसा होगा? ड्राई होगा वो। ठीक है, तो लिटमस पेपर कैसा होगा? ड्राई होगा। अब बताइए कि थर्ड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। तो अगर एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है? पहली बात तो एसिड जो है वो टूटता है आयंस में, कैटायन और अनायन जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर किसी भी एसिड में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो कंसनट्रेटेड से वो क्या होता है? डाइल्यूशन की तरफ जाता है, वो डाइल्यूट होता है। उसका पीएच जो है वो हम इंक्रीज करते हैं, मतलब उसको हम थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी जो है वो कम होने लग जाती है। तो उसका होगा आयनाइजेशन एंड डाइल्यूशन, दैट इज फर्स्ट एंड 3। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? बी। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। पूरा लर्निंग वाला है कि कौन से इंडिकेटर जो है रेड कलर ले लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में। अगर आप पढ़े हुए हैं एनसीईआरटी से तो आप एकदम क्लियर कट आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका आपका क्या जाएगा? देखिए रेड होता है, रेड में चेंज होगा तो ब्लू टू रेड होता है। क्या होता है? लिटमस। ये हमने ट्रिक याद कर रखी है, ब्लू टू रेड लिटमस, रेड टू ब्लू बेस। ठीक है, तो लिटमस तो होगा ही होगा। और दूसरा क्या है? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, बाकी फेनोल्फ्थालीन जो है पिंक होता है। टर्मेरिक जो है वो बेस के संग रिएक्ट करके रेड कलर देता है। यहाँ पे एसिड की बात हो रही थी, तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका आपका ऑप्शन जाएगा डी। अब यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? Ca2SO4, Ca2SO4। ये कैल्शियम सल्फेट जो है हाइड्रेटेड, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, डॉट 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा मैंने 2H2O लिखा, तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? 2। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा आपका? डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक सैंपल है सॉइल का, कहीं से टेस्ट करने के लिए उठाया पीएच वैल्यू, उसकी पीएच वैल्यू 5 दैट इज वो थोड़ा सा एसिडिक है। ठीक है, अब उस सॉइल को हम किस चीज से ट्रीट करें कि वो प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल हो जाए। प्लांट ग्रोथ जो है वो बेसिकली 6 to 7 8 पीएच के बीच में काम करता है। तो न्यूट्रलाइज और थोड़ा सा बहुत ही कम एसिडिक और बहुत मतलब हाँ बहुत कम एसिडिक और बहुत ही कम मतलब बेसिक ऐसा होगा, यानी कि 7 के आसपास तो वो काम कर लेता है। तो देखिए ये आप उसमें चूना डालते हैं, अगर आपको पता हो, आपने देखा हो, आसपास ऑब्जर्व किया हो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो होती है चूना, और साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी डाली जाती है। अब कैल्शियम क्लोराइड का नाम है क्यों नहीं लिया? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्लोराइन आयन अपने वहाँ पे रिलीज करेगा सॉइल में, और वो जो है वो क्रॉप्स को जो है वो हार्म करेंगी, प्लांट को या क्रॉप को। ठीक है, तो इसका आपका 1 तो जाएगा ही नहीं, तो इसलिए आपका सेकंड एंड थर्ड दैट इज बी, बोथ 2 एंड 3 इसका ऑप्शन रहेगा आपका। सेवंथ है CaCO3 प्लस 2HCl। ये रिएक्शन है तो क्या इसके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? तो सबसे पहले देखिए, जो रिएक्शन के मैकेनिज्म होते हैं वो छोटी क्लासेस में आपके अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो आप अगर साइंस लेंगे क्लास 11 12 में तब आपको मैकेनिज्म समझाए जाएंगे। तो 9 10th में तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप लोग सिर्फ अपनी जो रिएक्शन है उनको लर्न कीजिए। एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शन है, बहुत ही कम रिएक्शन है वैसे तो एनसीईआरटी में, और बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन देते हैं, बच्चे इजीली लर्न कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको ये छोटी सी एक सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो मैंने जो इसको कंप्लीट कर दिया है, तो CO CO3,
तो ये जो कैल्शियम ये क्लोरीन के संग मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, और जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। ओके, और CO2 भी निकलेगा, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे अच्छे मतलब O3 है, ऑक्सीजन अच्छे से है, और इसको हम बैलेंस करेंगे आगे, तो वैसे ये बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस्ड है, तो इसलिए CO2 भी फॉर्म होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमें साफ साफ दिख रहा है, हमने क्योंकि प्रोडक्ट सारे लिख दिए हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका लास्ट का इसका ऑप्शन क्या था, डी। हाँ, 8th क्वेश्चन, एन नॉन स्टिंग कैन बी ट्रीटेड। जब चींटी काटती है तो हम क्या करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। चींटी काटती है तो एक एसिड छोड़ती है, बेसिकली फॉर्मिक एसिड होता है वो। तो उस पे हमारी मम्मी, आंटी या दादा, नाना, नानी जो भी हैं वो क्या कहते हैं कि जो घर में सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको रब कर लो। वो क्या करता है, वहाँ पे एसिड होता है, वो क्या होता है एसिड, जो चींटी ने काट के छोड़ा, जो आंटी स्टिंग से निकला, और हम क्या लगा रहे हैं, बेकिंग सोडा, जो कि क्या है, बेस है। तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, एक दूसरे के इफेक्ट को, तो वहाँ पे इसलिए हमें वो इंस्टेंट होम रेमेडी होती है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बेस है इसलिए उसको लगाते हैं। ओके, 9th है, अब ये आपको रिएक्शन दी है, इसमें सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वो पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के संग मिलकर क्या बनाता है, ये आपका बनाता है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन में दिया हुआ है, स्टिल मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। NH4 का होल ब्रैकेट 2SO4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं कि इनमें से जो भी सॉल्ट है, तो कौन सा ऐसा है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन देता है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन सीधा जाए, देखिए फर्स्ट ऑप्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको इस चीज़ों को रिएक्ट करके देखना है, और ये केमिस्ट्री है, यानी कि साइंस का केमिस्ट्री का पार्ट है, तो यहाँ पे कोई चीज़ आपकी गलत नहीं होगी अगर आप सीधा सीधा काम करेंगे। तो NH4 है, और यहाँ पे H आपको वाटर के संग रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो भाई है चीज वो गलत नहीं हो सकती। अगर पानी का फॉर्मूला H2 है तो H2O रहेगा, वो CO2 तो नहीं हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। तो NH4 जो है, ये जब मतलब पानी में क्या होता है, आयनाइज होता है, तो NH4 प्लस और Cl माइनस, ये दो आयंस में टूटता है, तो इसका आपका क्या होगा, वाटर के संग रिएक्ट करके HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा, तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका ए। ठीक है, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। तो ब्लीचिंग पाउडर वाटर के लिए डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, किस लिए, बिकॉज डिसइंफेक्टेंट है, मतलब डिसइंफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक तो उसको साफ कर देना। साफ करने का ये मतलब नहीं वो पानी साफ दिखे, वो पानी एक्चुअली साफ हो, यानी कि जर्म फ्री हो। तो इसका क्या ऑप्शन जाएगा आपका, ये जो आपका ऑप्शन जाएगा आपका सी। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन के लिए यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, मेक वाटर जर्म फ्री। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन बहुत इजी था ये हमारा, लर्निंग वाले ज़्यादा है। जैसे कि अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ रहा है, अगेन मैं आपको बोलूँगा, अगर आपने MCQ में उससे से पढ़ा है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, CSO4.12H2O। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है वो जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो लूज कर देते हैं अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये 13th क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। तो वो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है। तो पहली बात, कॉपर सल्फेट का क्या होता है कलर, वो होता है ब्लू, और जब वो अनहाइड्रस हो जाता है यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब वो लूज कर देता है तो वो ब्लू टू व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्लू टू व्हाइट। ठीक है, बहुत ही इजी वाले MCQs है, इस चैप्टर में लर्निंग वाला प्रोसेस ज़्यादा है आपका, तो प्लीज़ अच्छे से लर्न कीजिए, तभी आप इसमें आगे कुछ कर सकते हैं। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base? एसिड और बेस को ऐड करने की बात कर रहा है, एक एसिड है और बेस है, एसिड प्लस बेस। यहाँ पे रिएक्शन आपको अगर याद आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं आपके, सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट के संग क्या बनाते हैं, सॉल्ट के संग वाटर बनाते हैं। ठीक है, और सॉल्ट फॉर्मेशन प्लेस होता है, और देखिए दो चीज आपस में रिएक्ट कर रही है तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है, तभी वो आगे फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो प्रोसेस कर पाती है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज एंड सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। तो ये आपका डी वाला है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन जो है आपका,
इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यानी कि जितना ज्यादा पीएच वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि लोअर द पीएच हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ, हायर द पीएच हायर द क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए मैं आपको अगर सिंपल फर्स्ट ऑप्शन से ही अगर मैं बात बताऊं, वाटर का पीएच होता है आपका 7, एसिटिक एसिड का आपका होता है 2 से लेके 3 के बीच में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 से लेके 1.5 समथिंग होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी आपका करेक्ट जा रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं, जिसका पीएच ज्यादा है, ज्यादा कम है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे पीछे है, उसका पीएच भी सबसे कम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। मतलब वाटर सबसे कम एसिडिक है, वो एक तरह से वैसे तो न्यूट्रल है, एसिटिक एसिड थोड़ा मतलब उससे ज्यादा, और हाइड्रोक्लोरिक सबसे ज्यादा इसमें। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, लर्निंग वाली चीज है बिल्कुल। टोमेटो में क्या होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। ब्राइन क्या होता है, देखिए किसी सॉल्यूशन में अगर हम मतलब वाटर ऐड करते हैं तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन जो है बहुत सिंपल चीज है, ब्राइन NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है सी, NaCl यानी कि सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। Na2CO3.10H2O पूरा का पूरा लर्निंग वाला काम है, मैं आपको स्टार्टिंग से इस वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ। वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है, अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका फॉर्मूला देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अभी यहाँ पे वॉशिंग सोडा का देख लिया है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, इस चैप्टर में इन सबकी जहाँ जहाँ फॉर्मूले दिए आप उसको देख लीजिए, रट लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी इन दो के अलावा बाकी का कोई सा पूछ लिया जाए आपसे। देखिए इसमें इस चैप्टर में यही चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो ये बहुत ईजी चीज है, पॉइंट टू पॉइंट है, क्वेश्चन देखा टिक किया। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड, जिप्सम को किस टेम्परेचर पे हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, पूरा लर्निंग है, मैं आपको बार बार बोलते चल रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। अभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका है, इसको मैं ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, अगर आपको क्या पता है पीएच स्केल पता है कि पीएच स्केल हमारा क्या होता है, ठीक है। तो पीएच स्केल हमारा क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं आपको पीएच स्केल बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होता है आपका 1 pH, ये बीच में आपका मैं यहाँ पे 7 pH दे रहा हूँ, और ये मैं आपका लास्ट में दे रहा हूँ 14, क्योंकि हमें पता है पीएच स्केल जो है वो 1 से लेके 14 तक उसकी वैल्यू होती है, पता है ना। और 1 से 7 के बीच में क्या होते हैं हमारे एसिड होते हैं, और 7 to 14 हमारे क्या होते हैं बेस होते हैं हमारे 7 to 14, ठीक है। फिर जितना ज्यादा कम वैल्यू होगी पीएच की उतना ज्यादा क्या होगा एसिडिक, और जितनी वैल्यू ज्यादा होगी मतलब पीएच की उतना क्या होगा बेसिक होगा उतना ज्यादा। ये हमारा पीएच स्केल है, अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर पीएच हाई होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पीएच हाई तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना कि एसिड, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकंड है हायर द पीएच, पीएच हाई है भाई तो एसिड वीक होगा, सही बात है, पीएच अगर हाई होगा तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड क्या होगा वीक होगा, तो इसलिए हमारा सेकंड है हमारा करेक्ट है। यहाँ पे ये थर्ड है, ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में मेरे से गड़बड़ हो गई, थर्ड ऑप्शन है आपका लोअर द पीएच, पीएच क्या है आपका लो, स्ट्रॉन्गर द बेस, पीएच अगर लो होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे बेस की बात हो रही है, क्योंकि बेस कब स्ट्रॉन्ग होगा जब पीएच ज्यादा से ज्यादा होगा, यहाँ पे मैंने पीएच स्केल आपको बना रखा है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। लास्ट है लोअर द पीएच वीकर द बेस, पीएच जितना ज्यादा लो होगा उतना ही ज्यादा बेस क्या होगा वीक होगा, करेक्ट है एकदम, क्योंकि लोअर पीएच एसिड को इंक्रीज मतलब स्ट्रॉन्ग करेगा तो बेस को क्या करेगा वीक करेगा, तो इसमें सेकंड और 4 आपके ऑप्शन हो गए। तो इसी के संग ये वाला हमारा पूरा फिनिश हुआ। तो यहाँ पे हमने ये देखा पूरा 20 MCQs की हमारी ये पूरी क्वेश्चन था मतलब पैटर्न, इसमें हमने ये पूरा सॉल्व किया था आज। बाकी इसी के संग चैप्टर 2 हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट खत्म हो गया है। चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, वो बहुत जो भी मैंने आपको बताया इतना सफिशिएंट है, आगे चैप्टर 3 की हम वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी आपको क्या करना है सिर्फ इन MCQs को लर्न करना है और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, और MCQ जितने आप ढूंढ सकते हैं वो आप ढूंढिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड नॉइस, तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।